हम देखेंगे बल और भार, लेकिन बल और भार को समझने के लिए सबसे पहले हमको द्रव्यमान समझने की ज़रूरत है। ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जो उनको समझने के लिए दूसरे अन्य टॉपिक को समझना ज़रूरी होता है, जैसे मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। लेकिन अगर द्रव्यमान ना समझाएं, बल और भार आपको बता दें, एक बात तो समझ में आ जाएगा, लेकिन वो जितना डीप नॉलेज आपको चाहिए वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा आपसे खेला तो आप खेला कर जाओगे, ठीक, इसलिए थोड़ा डीप में समझें। देखिए यहाँ पर दोनों में अंतर समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमको समझना है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण कहने का मतलब, अगर गुरुत्वीय त्वरण हमको समझ में आया, ठीक है। देखिए ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण क्या है? ये होता क्या है, जैसे कोई पिंड है, अगर आप पृथ्वी की बात कर रहे हो, कहाँ पर? पृथ्वी पर बात कर रहे हो, अगर कोई पिंड पृथ्वी के क्षेत्र में है तो जो ये अर्थ है इस पिंड को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। कहाँ क्या करती है? आकर्षित करती है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आकर्षित करती है, तो इनके बीच में कहीं पर वेलोसिटी ज़्यादा होती, कहीं पर वेलोसिटी कम होती है। आगे हम इस पर बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में, लेकिन आज हम थोड़ा शार्ट इस पर बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक आज है बल और भार, ठीक। तो अगर हम कहें वेलोसिटी टाइम के साथ साथ या स्थान के साथ साथ चेंज हो रहा है, अब त्वरण की परिभाषा में आप पढ़े हैं, वेग में परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हो? त्वरण कहते हो। उसी प्रकार अगर वहाँ पर पृथ्वी की उपस्थिति में अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अगर पृथ्वी से सट के कोई बस चल रही है, उसको क्या कहते हैं? केवल त्वरण बोलते हैं, लेकिन उसके ऊपर बात करेगा उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। तो कहने का मतलब है, अब इसमें जब अगर पृथ्वी के ऊपर मतलब वायुमंडल में कोई बात करेगा, तो वहाँ हम ए की बात न कर करके किसकी बात करना चालू कर देंगे? जी की बात करना चालू कर देंगे, ठीक। तो अब हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरा कुछ अगर भार है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ 72 kg का हूँ। कितना? 72 kg का हूँ। तो भार में क्या होता है? जी का मल्टीप्लिकेशन होता है, किसका? इसमें भार में जो आपका द्रव्यमान होता है, अगर हम द्रव्यमान में किसका गुणा कर दें? जी का गुणा कर दें, क्या बदल जाएगा? भार बदल जाएगा। कहने का मतलब सर, भार को रिप्रेजेंट करने के लिए जी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? जी की ज़रूरत होती है, लेकिन द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करने के लिए जी की ज़रूरत नहीं होती। अब बात मेरी समझ में आ रही होगी कि भार को रिप्रेजेंट करने के लिए जी की ज़रूरत होती है, जबकि द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करने के लिए जी की ज़रूरत नहीं होती। अब हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, इसीलिए बोला जाता है क्या कि जो पृथ्वी के जैसे ध्रुव हो गए, विषुवत रेखा हो गया, इनके वेरिएशन में करने के साथ मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के पर जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। किसकी वैल्यू चेंज हो जाती है? जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर जी की वैल्यू चेंज होगा तो वेट आपका क्या होगा? चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब पृथ्वी पे आप जितना हो, चंद्रमा पर घट बढ़ सकता है, और दूसरे ग्रह पर बृहस्पति पर जाते हो वहाँ भी घट बढ़ सकता है। तो कहने का मतलब, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, चंद्रमा पर जो जी की वैल्यू होती है, कहाँ पे? चंद्रमा पर। कहाँ पे? चंद्रमा पर जो जी की वैल्यू होती है अपने पृथ्वी की जी के वैल्यू से g/6 होती है। कहने मतलब 6वां भाग होता है। अगर हमारा भाग यहाँ 72 के मतलब भार 72 kg है, तो अगर हम पूछें हमारा भार चंद्रमा पर कितना होगा, बहुत सवाल आया है, 10 बार सवाल आई है कि चंद्रमा पर कितना होगा। सर इसी में 72 में 6 से भाग दे दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर इसमें जो 72 है अपनी पृथ्वी पर 9.81 यूज करते हो जी का मान, लेकिन चंद्रमा पर कितना यूज करेंगे? 9.81 या अपॉन 6। अर्थात अगर हम पृथ्वी पर 72 kg हैं, तो अगर वेट हम बात कर लें मून पर, सर 72/6
कितने हो जाएंगे? 12 छक 72। हमारा वजन चंद्रमा पर कितना होगा? कितना होगा? 12 kg होगा। कह सकते हो सर वेट इज वेरिएबल होता, मतलब वेट वेरी करता है स्थान के साथ। कहाँ पर? स्थान के साथ। अब हम बात कर लेते हैं, लेकिन द्रव्यमान वेरी नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस पे जी का कोई योगदान नहीं होता, इस पर जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इसलिए द्रव्यमान नहीं बदलता। ये टेस्ट में बहुत बार पूछा गया है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, कम से कम 50 बार इससे क्वेश्चन यही आए हैं कि चंद्रमा पर कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर चला जाता है, उसका द्रव्यमान चेंज हो जाता है। क्या कथन सही है? गलत। द्रव्यमान नहीं चेंज होता। क्या चेंज होता है? भार चेंज होता है। ये पूछा गया है अगर कोई व्यक्ति यहाँ 72 kg का है, चंद्रमा पर कितने kg का हो जाएगा? सर 12 kg का हो जाएगा। अब बात आती है कथन निष्कर्ष पूछ लेता है, या यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं, भार जी पर निर्भर करता है, द्रव्यमान जी पर नहीं निर्भर करता। मतलब यही इधर उधर करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर हम 72 kg थे, अगर हम यहाँ कह दें हम यहाँ 72 kg के हैं, तो अगर हम कहें हम चंद्रमा पर चले जाएं, अब हमारा मास कितना होगा? 72 kg। अब बात समझ में आया? हम कितने रहेंगे? 72 यहाँ है, चंद्रमा पर भी 72 हमारा द्रव्यमान रहेगा। लेकिन सर आप अगर बात भार का करोगे तो यहाँ हम 72 हैं, वहाँ कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 12 kg हो जाएंगे। अगर कहीं पर जी का वैल्यू 0 है, जी की वैल्यू क्या है? 0 है, तो हमारा भार कितना होगा? 0 हो जाएगा। और उस ग्रह पर भारहीनता आप महसूस करोगे और आकाश में ऐसे करोगे, उड़ने लगोगे। क्या हो जाओगे? उड़ने लगोगे, क्योंकि वहाँ जी का मान 0 है। मतलब उस ग्रह में अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी नहीं है। हम लोग पृथ्वी से सटे क्यों हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने केंद्र की ओर हमको 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से खींच रही है अपनी तरफ, और हम इसी से जो है, न्यूटन ने बताया था ना कि मतलब सेब नीचे क्यों गिरता है, यही तो कॉन्सेप्ट था। ये हो गया, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक। तो ये जी हो गया। अब गुरुत्वीय त्वरण हम समझ पाए। ठीक। अब बात ये आती है, हम जो बताना चाहते हैं ये चीज़ ये है, ये जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का जो शेप है ये ऐसे है, कुछ इस आकार में ये है। और यहीं सेंटर में क्या है? सन। क्या है? सन नहीं। यहाँ मान लो हम पृथ्वी है, यही हमारा सेंटर है। क्या है? सेंटर है। ठीक। सन यही होता है, लेकिन हम सन हटा दिए, कोई मतलब नहीं उसका। यहाँ पर सेंटर है, सेंटर है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इसको हम पहले इसको लिख देते हैं, इसको नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट बोलते हैं। मतलब इसको हम बोलते हैं ध्रुव, इसको आप बोलते हैं ध्रुव, और इनको कहते हैं, ये जो रेखा ऐसी होती है इसको विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ये ध्रुव है, ये विषुवत है। अब एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ दिमाग निकाल रहे हैं तुम्हारे से, जो रटने वाला कॉन्सेप्ट है। यफ बराबर जो होता है जी इंटू यम1 इंटू यम2 अपान आर स्क्वायर, ये है। तो यफ बराबर क्या होता है? जो यहाँ पर यम1 एक पृथ्वी है, जिसको हम मान लेता हूँ यम ई है। ठीक। और यफ बराबर होता है यम इंटू जी, और यहाँ जो यम है यम ई में मानता हूँ आर स्क्वायर। अब यमी से यमी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई? कैपिटल जी यम2 अपान आर स्क्वायर। ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या आर क्या है सर? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? आर है।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, मतलब हम इसको r1 मान लेता हूँ, इसको r2 मान लेता हूँ, क्योंकि अलग अलग है। अब आप एक चीज़ देखें यहाँ से, यही चीज़ अगर आपको समझ में आया होगा, यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन निकल के आपके दिमाग में अपने आप पेंट्रेट कर जाएंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे कि अगर r की वैल्यू आप बढ़ाओ, r की वैल्यू क्या करो, बढ़ाओ, तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनकी वैल्यू क्या करेगी, कम होगी। r की वैल्यू अगर बढ़ेगी, g की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। या दूसरा वर्ड हम बोलें, अगर इनकी वैल्यू घटाओ, इनकी वैल्यू बढ़ेगी। ये क्लियर हो गया। अब अब यहाँ आ जाओ, ध्रुव और विषुवत रेखा के बीच हम बात कर लेते हैं, एनालिसिस करते हैं कि r1 की अपेक्षा r2 सर छोटा है। r1 की अपेक्षा r2 क्या है, छोटा है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, r2 इज लेस देन r1। मैं r ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आप बात एक सोचें कि r2 r1 से क्या है, छोटा है। तो अगर इनकी वैल्यू जितनी छोटी होगी, अगर हम इनकी वैल्यू क्या करते जाएं, घटाते जाएं, इनकी वैल्यू ऐसे बढ़ती चली जाएगी, नहीं चली जाएगी। तो बात ये हो गया कि अगर हम ये विषुवत रेखा से रिस्पेक्ट में अगर हम ध्रुव पे बात करें, r2 की वैल्यू r1 से कम है, इसका मतलब यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर g का मान ज़्यादा होगा। ये समझ में आ रहा है कई बात। ये दूरी जितनी ज़्यादा होगी, g की वैल्यू उतनी कम होगी। ये जितना कम होगा, g का मान उतना अधिक होगा। इसका मतलब अब ये तो क्लियर हो गया है सर, g2 इज ग्रेटर देन g1। क्लियर, ये समझ में आया। अब ये चीज़ हो गया। अगर कोई हमसे पूछे हमारे ध्रुव पर विषुवत रेखा की अपेक्षा g का मान ज़्यादा होता है, कम होता है, ध्रुव पर विषुवत रेखा की रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, ध्रुव पर g का मान ज़्यादा होता है, कम होता है, ज़्यादा होता, हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक। तो अगर g का मान यहाँ ज़्यादा होगा तो ध्रुव पर आपका भार भी ज़्यादा होगा। किसकी अपेक्षा, विषुवत रेखा की अपेक्षा। अगर हम बात कर लें कि राम एक दिन विषुवत रेखा पर रहता है और एक दिन चला जाता है ध्रुव पर, किस दिन उसका भार ज़्यादा रहा होगा, जिस दिन वो ध्रुव पर रहा होगा। जिस दिन विषुवत रेखा पर गया उसका भार कम हो गया। क्वेश्चन बन गया ना। अगर हम बात करें द्रव्यमान की, सर द्रव्यमान कब ज़्यादा कम रहा होगा, तो आपका आंसर होगा सर द्रव्यमान नहीं बदलता। जब यहाँ था तब भी वही द्रव्यमान, और यहाँ था तब भी द्रव्यमान वही। कहने का मतलब द्रव्यमान स्थान के हिसाब से चेंज नहीं होता, क्योंकि यह g पर निर्भर नहीं करता, लेकिन मास वेट पोजीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। इसलिए वेट की वैल्यू हमेशा घटती बढ़ती रहती है। आप चंद्रमा पर जाओगे आपका वेट दूसरा, बृहस्पति पे जाओगे आपका वेट दूसरा, बुध पे जाओगे आपका वेट दूसरा, ठीक, मंगल पे जाओगे आपका वेट दूसरा, लेकिन द्रव्यमान वही है। द्रव्यमान नहीं चेंज होता, भार हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक। और ये बात आती है द्रव्यमान, और ये चीज़ हो गए। अब हम बल की बात कर लेते हैं, ठीक, बल की बात कर लेते हैं। अब द्रव्यमान और भार समझ में आ गया होगा। बल की हम बात कर लेते हैं, भार की हम बात कर लेते हैं, ठीक। अब बल क्या होता है सर, बल की परिभाषा सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। कहने का मतलब, हम मान लो किसी घर की दीवार को धकेल रहे हैं, हो सकता है हमारे अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है कि हम उनको धकेल सकते हो, लेकिन हम बल लगा रहे हैं, प्रयास हम कर रहे हैं, तब भी
लेकिन हो सकता है जीसीबी एक लाएं और किसी दीवार को धकेलें तो जीसीबी उसको धकेल देगी। कहने का मतलब हम भी काम कर रहे हैं, जीसीबी भी काम कर रही है, दोनों बल लगा रहे हैं। ठीक, बस फ़र्क यही है कि हम कम बल लगा रहे हैं, जीसीबी ज़्यादा बल लगा रही है, इसलिए उसको गिरा दे रही है। हम किसी को तब गिरा पाते हैं कि दूसरे बस से अगर हमारे अंदर ताकत ज़्यादा है तो हम उसको गिरा देंगे, नहीं तो हम खुद गिर जाएंगे। ठीक, ये हो गया, यही है। और इसका परिभाषा क्या होता है, वो सूत्र क्या होता है, यम इंटू ए। क्या हो गया, यम इंटू ए। कहने का मतलब हम ए कब यूज करेंगे सर, जब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप देखोगे, जब आप क्षैतिज में आप गति करते हो तो क्षैतिज में जो गति परिवर्तन के कारण रिजल्ट आता है उसको कहते हो त्वरण। क्या कहते हो, त्वरण। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल है, एक्स डायरेक्शन पर अगर ज़मीन आप छोड़ नहीं रहे हो, इस पे दौड़ रहे हो, इस पे गाड़ी से दौड़ रहे हो, ट्रेन से दौड़ रहे हो, ये सब क्या है, ये त्वरण उत्पन्न करेंगे। लेकिन अगर आप वाई डायरेक्शन में बात करना चालू कर दोगे, चाहे नीचे चाहे ऊपर, तो यहाँ क्या बात करना चालू कर दोगे, जी। दोनों में सर यही अंतर है। अगर आप हॉरिजॉन्टल में बात करोगे, बल की बात करोगे, ऊपर नीचे बात करोगे, भार की बात करोगे। ठीक, ये हो गया। तो बल किस पे निर्भर करता है सर, एक कांस्टेंट होता है, भार आपका नहीं बदलता, वो द्रव्यमान आपका नहीं बदलता, लेकिन यही चेंजेबल होता है। अगर त्वरण ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है तो बल क्या होगा, ज़्यादा। अगर ये कम हो रहा है ये कम होगा। ठीक, ये हो गया। अब बात आता है इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक सर केजी, त्वरण का मात्रक सर मीटर स्क्वायर प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब इसका मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक होता है ना, और एक मात्रक न्यूटन होता है, एसआई मात्रक न्यूटन। इसी को हम क्या बोल देते हैं, न्यूटन। अगर तुमसे पूछा भी गया है कई बार, 1 न्यूटन बराबर सर कितना होता है, तो 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतना हो गया। और सीजीएस पद्धति में जब इसको पूछा गया है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, यही है। ठीक है, इतना हो गया, ये हो गया, इतनी चीज़ इससे है। अब बात हम यहाँ एक चीज़ कर रहे हैं कि यहाँ पर जी का मान वेरिएबल होगा। ये जी का मान तब वेरी करेगा जब स्पीड आपका वेरी करेगा। ठीक, लेकिन पोजीशन के हिसाब से, मतलब स्थान परिवर्तन के आधार पे यहाँ पर बल वेरी नहीं करेगा। जैसे हम जी की बात कर रहे थे, जब जी बदलेगा तो आपका भार बदलेगा। अब देखो दोनों में अंतर केवल यही है। अब भार सर इसको डब्लू से लिखते हैं, डब्लू बराबर एम इंटू जी होता है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जी मतलब तुरंत, अगर जी मतलब वर्टिकल, जी मतलब वर्टिकल। तो अब अगर हम पूछें यहाँ पर मास, तो हमने कहा कांस्टेंट। अब जी की वैल्यू अगर हम बात करें नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर, यहाँ और यहाँ जी की वैल्यू सब ज़्यादा होगी, इसलिए आपको भार कहाँ ज़्यादा होगा, क्या होगा, हाँ? ठीक, ये हो गया। नॉर्थ पोल पर, नॉर्थ या साउथ पोल पर, मतलब ध्रुवों पर W की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी और विषुवत रेखा पर W की वैल्यू न्यूनतम होगी। अगर पूछा जाए किसी वस्तु का भार ध्रुव पर ज़्यादा होगा कि विषुवत रेखा पर ज़्यादा होगा, आप बोलेंगे ध्रुव पर ज़्यादा होगा, विषुवत रेखा पर कम होगा। ठीक है, आज हम इतना ही रोक रहे हैं आपको यहीं पर, और वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। और आपसे एक आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब को दबा के करिए, और इसमें आप कंजूसी कर रहे हो। ठीक है, आगे का जो पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक।